अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पहले ये वीडियो देख लें। कॉकटेल की फीमेल ने 5 अंडे लगाए हैं और इसी तरह इस बजरी की फीमेल के नीचे भी 5 अंडे हैं और लवर्स के नीचे भी काफ़ी सारे अंडे हैं और इन बर्ड्स के नीचे चिक्स हैं। अगर आप भी इसी तरह की शानदार ब्रीडिंग चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके बर्ड्स भी इसी तरह की शानदार ब्रीडिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ एजाज और आप देख रहे हैं द पैरट मास्टर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। हमारे चैनल की फ्री मेंबरशिप लेने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहले मिलती रहा करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ ब्रीडिंग टिप्स बताऊंगा, जिन्हें फॉलो करने के बाद आपके पास इस तरह की ज़बरदस्त ब्रीडिंग आ जाएगी, बल्कि आपके बर्ड्स के हर मटके और बॉक्स में 6-6, 7-7 अंडे और बच्चे होंगे। पॉइंट नंबर 1 पर बर्ड्स में मेल और फीमेल लाजमी कंफर्म कर लें, क्योंकि इसके बगैर आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास बजीज हैं तो इनमें मेल की नोज़ का कलर नीला होता है और जबकि फीमेल की नोज़ का कलर सफ़ेद होता है। जबकि अगर फीमेल की नोज़ डार्क ब्राउन कलर की हो तो इसका मतलब है फीमेल हीट पर है और अंडे देने वाली है। जबकि लव बर्ड्स वगैरह में मेल और फीमेल कंफर्म करने का बेस्ट वे डीएनए टेस्ट है। इस पर डिटेल वीडियो अपलोडेड है, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसी तरह अगर बात की जाए इनकी ब्रीडिंग एज के बारे में, तो बजिस 5 से 6 माह में ब्रीडिंग के काबिल होते हैं और लव बर्ड्स 8 से 9 माह में ब्रीडिंग पर आते हैं, जबकि कॉकटेल 12 से 14 माह के बाद ब्रीडिंग पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर हम बात करेंगे सेपरेट केज और कॉलोनी के बारे में। सेपरेट केज में कम से कम एक पेयर के लिए 2x4 के केज में एक पेयर जबरदस्त ब्रीडिंग करेगा। इसमें चाहे आप लव बर्ड्स रख लें, चाहे रिंगनेक रख लें, चाहे कॉकटेल रख लें, बजिस भी रख सकते हैं। और जबकि बर्ड्स की कॉलोनी लगाने के लिए इनके लिए केज कम से कम 6x4 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आसानी से 5 पेयर लगाए जा सकते हैं। लेकिन अक्सर कुछ तो छोटे केज में ही ज़्यादा बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए लगा देते हैं। इसमें बर्ड्स ब्रीडिंग तो नहीं करते बल्कि बीमार हो जाते हैं और एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जगह तंग होती है तो एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर जख्मी भी हो जाते हैं, तो इसलिए बर्ड्स एक्सपायर जल्दी हो जाते हैं। कॉलोनी के लिए बर्ड्स को बड़ा केज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉलोनी में जितनी अच्छी बर्ड्स फ्लाइंग करेंगे उतनी ही अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। और कॉलोनी का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आपने पट्टे उसमें छोड़े हैं तो बर्ड्स अपने वक्त से पहले ही सेल्फ हो जाते हैं, अपने वक्त से पहले ही जवान हो जाते हैं और ब्रीडिंग भी जल्दी करते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर हम बात करेंगे बर्ड्स की खुराक के बारे में, यानी कौन सी खुराक से आपके बर्ड्स जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीड मिक्स की। सीड मिक्स में चना, बाजरा, गोल कंगनी, छोटी कंगनी, भंग के बीज और कनेरी सीड मिक्स करवाकर बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे बर्ड्स जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाते हैं। सूरजमुखी के बीज भी लाजमी ऐड करवाएं, क्योंकि ये विटामिन ई होता है। सूरजमुखी के बीज खाकर भी बर्ड्स बहुत ज्यादा हीट पर आ जाते हैं और जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। बर्ड्स के सीड मिक्स पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। बात करते हैं बर्ड्स को देने वाले सॉफ्ट फूड की। सॉफ्ट फूड में आप अपने बर्ड्स को उबली हुई गंदम, एग फूड, उबले हुए चावल, भीगी हुई दालें और कच्ची मकई से आपके बर्ड्स बहुत ज्यादा तादाद में अंडे और बच्चे निकालेंगे, क्योंकि इन सॉफ्ट फूड से आपके बर्ड्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन, आयरन, विटामिन और अमीनो एसिड्स मिलेंगे, जिनसे आपके बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए जरूरत होती है। वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपके बर्ड्स को सर्दी लग रही है या आपके बर्ड्स सर्दी की वजह से बीमार हो रहे हैं, फूल कर बैठे रहते हैं और ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो हमारी ये वाली वीडियो देख लें। इसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। मतलब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिससे आपके बर्ड्स बहुत जल्दी अंडों पर आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ विटामिन और कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम पर ऑलरेडी वीडियो हमारी अपलोडेड है, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने नेचुरली 6 कैल्शियम बताए हैं, जिनसे आपके बर्ड्स जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाएंगे और हेल्दी और एक्टिव बच्चे निकालेंगे और अंडों की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। कैल्शियम के लिए कैल्शियम पी और विटामिन के लिए वेडेलाइन एम का सिरप आप 1-1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके बर्ड्स को दे सकते हैं, और ये पानी आप हफ्ते में 2 दिन यूज करवा सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको विमरल और मिकल वेट सिरप आसानी से मिल जाएगा। इनको देने का तरीका भी निहायत ही आसान है। विमरल के 2 ड्रॉप, जबकि मिकल वेट सिरप सेम तरीके से आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके अलावा समुद्री झाग, उबले हुए चावलों से और अंडों के छिलकों के पाउडर से भी आपके बर्ड्स को बहुत ज्यादा मिकदार में नेचुरली कैल्शियम मिल जाएगा। और इनके अलावा कैल्शियम ब्लॉक भी अपने बर्ड्स के केज में लाजमी रखें। कैल्शियम ब्लॉक बनाने के लिए इसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में मैं आपको बर्ड्स को जल्दी ब्रीडिंग पर लाने के लिए देसी फार्मूला बताऊंगा, जिसे इस्तेमाल करवाकर आपके बर्ड्स जल्दी हीट पर आकर ब्रीडिंग शुरू कर देंगे। लेकिन इसे बताने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहले मिलती रहा करे। और ये एक ऐसा फार्मूला है जो हर फार्मर और बर्ड्स लवर अपने बर्ड्स को लाजमी इस्तेमाल करवाता है, बल्कि मेरे बर्ड्स भी जब ब्रीडिंग नहीं करते मैं हर चीज इस्तेमाल करवा देता हूं, तो मेरा आखिरी हल यही ब्रीडिंग फार्मूला होता है। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं। इस मेल के नीचे 4 अंडे हैं। ये बर्ड्स को मैंने हर चीज इस्तेमाल करवा ली, हर तरह का कैल्शियम दे लिया, लेकिन इस पेयर ने ब्रीडिंग नहीं की। तो फाइनली मैंने जब इनको ये फार्मूला इस्तेमाल करवाया, तो इस पेयर के नीचे आप देख सकते हैं 4 अंडे हैं। 4 अंडे माशाल्लाह अच्छे साइज के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं और चारों अंडे फर्टाइल है। कुछ दिनों के अंदर अंदर आपकी दुआ से इंशाल्लाह ये बच्चे भी निकल आएंगे और इसकी प्रोग्रेस भी आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। ब्रीडिंग फार्मूले को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 किलो बाजरा, 1 अदद अंडा, 2 कैप्सूल एवियन के, 6 कैप्सूल ऑयल फिश के और 1 चम्मच जैतून ऑयल। बाजरे के अलावा आपने अंडा, कैप्सूल्स और ये जैतून का ऑयल अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने इनको बाजरे में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपने इसको इस तरह से मैश करना है कि ये सारा लिक्विड जो है वो सारे बाजरे पे लग जाए और आपने इसे
से हवा से बचाने के लिए एक प्लास्टिक बैग में पैक करके रख लेना है। और आपने डेली बेस पर अपने बर्ड्स को थोड़ा थोड़ा ये लाजमी देना है। रात के वक्त आप इनका पानी और दाना दोनों निकालें। जब बर्ड्स सुबह भूखे होंगे तो आपने उनको सिर्फ यही ब्रीडिंग फार्मूला डालना है, सॉफ्ट फूड बिल्कुल भी नहीं देना। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने ब्रीडिंग के दौरान अपने बर्ड्स को दिया या आपके वो बर्ड्स जो ब्रीडिंग पर हैं आपने उनको दे दिया तो वो बर्ड्स अंडे और बच्चे छोड़ देंगे और इस ब्रीडिंग फार्मूले की वजह से दोबारा हीट पर आकर दोबारा क्रॉस होना शुरू हो जाएगा पेयर। ये आपने सिर्फ उन पेयर्स को देना है जो बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे या अंडे नहीं देते या क्रॉस होने के बाद अंडे नहीं दे रहे या अंडे खराब कर देते हैं या बच्चे अंडों में मर जाते हैं। और जैसे ही बर्ड्स पहला अंडा ले कर ले तो आपने इस ब्रीडिंग फार्मूले को छोड़ देना है। उसके बाद आपने इनको सिंपल सीड मिक्स देनी है और आपने सॉफ्ट फूड देना शुरू कर देना है। फाइनली पॉइंट नंबर 6 में मैं आपको बर्ड्स की प्राइवेसी के बारे में बताऊंगा कि आपने अपने बर्ड्स को मुकम्मल प्राइवेसी देनी है ताकि आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग कर सकें। प्राइवेसी का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप बस एक मरतबा अपने बर्ड्स को दाना पानी डालकर चले गए हैं और उसके बाद आप अगले ही दिन आते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। डेली बेस पे 2-3 घंटे अपने बर्ड्स को लाजमी दिया करें। आप उनके केज के पास बैठ जाया करें और उनकी हरकत को चेक किया करें। इससे आपके बर्ड्स जल्दी मानूस हो जाएंगे और जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। बर्ड्स को पता होता है कि यह हमारा मालिक है, यह हमें दाना पानी डालना आता है, तो बर्ड्स जल्दी मानूस हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने बर्ड्स को टाइम जरूर दिया करें। घर में बिल्ली, कुत्ता, चूहा या छिपकली वगैरह का किसी ऐसे जानवर का गुजर बसर नहीं होना चाहिए जिससे बर्ड्स डिस्टर्ब हों। घर में शोर और बच्चे भी बर्ड्स के केज के पास ना आए क्योंकि इससे बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और अक्सर वो बर्ड्स जिन्होंने बच्चे निकाले हुए होते हैं या अंडे दिए होते हैं तो बॉक्स और मटकी से बाहर आ जाते हैं तो वो बच्चों को फीड करवाना छोड़ देते हैं। इससे बर्ड्स को नुकसान होता है क्योंकि उनकी ब्रीडिंग ज़ाया हो जाती है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने बर्ड्स को मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी देनी है ताकि आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बर्ड्स को सर्दी से बचाना चाहते हैं, इसकी केयर पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। इसके अलावा अगर आप कॉकटेल लव बर्ड्स बजीज से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमारी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बर्ड्स की फीमेल अंडों पे है या नहीं तो हमारे ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।